तेरे नाम में बरकत है ऐसी, गुरु तेरे नाम में बरकत है ऐसी, जो चाहो सो पाओ सवेरे सवेरे, वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, गुरु तेरे नाम की शम्मा जलाऊं, गुरु तेरे जले भक्ति दीपक सवेरे सवेरे, जले भक्ति दीपक सवेरे सवेरे, वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, गुरु मेहर कर दो तुम उन बेकसों पर, गुरु मेहर कर दो तुम उन बेकसों पर, जो उलझे हुए हैं सवेरे सवेरे, जो उलझे हुए हैं वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, तेरा दर्श पाऊं सवेरे सवेरे, समारक वल्लभ का बना ऐसा जग में, समारक झुके शीश सबका सवेरे सवेरे, झुके शीश सबका सवेरे सवेरे, वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे। बोलिए श्रीमद् विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। आज का दिन बड़ा ही पावनकारी दिन है। जितना पावनकारी दिन दीपावली है, ऐसा ही महान पावनकारी दिन हमारे लिए आज कार्तिक शुक्ला द्वितीया बाई दूज का दिन, क्योंकि इस दिन हमारे अनंत उपकारी, हमारे प्राणाधार, हमारे प्रेरणा स्रोत, युगवीर, अज्ञान तिमिरतरणी, कलिकाल कल्पतरु, भारत दिवाकर, पंजाब के श्री पूज्यपाद गुरुदेव श्रीमद् विजय वल्लभ सूरी जी महाराज साहब का 154वां पावन जन्म दिवस है। एक युग पुरुष का जन्म, एक महान विरल विमल विभूति का आज अवतरण दिवस है, जिनकी बदौलत आज हम जो कुछ भी हैं उनकी कृपा किरण के कारण हैं। तो ऐसे अनंत उपकारी गुरुदेव के जन्म दिवस पर आज हम उनके चरणों में भाव वंदना करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, उनके उपकारों का स्मरण करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धांजलि और भावांजलि समर्पित करते हैं। जिस गुरु ने हमारे लिए, जिन शासन के लिए, संघ समाज के लिए अपना पूरा जीवन होम दिया, खूब संघर्ष झेले, खूब परिशह सहन किए, खूब उपसर्ग, बड़ी समता और सहनशीलता से जिन्होंने स्वीकार किए, जगत पर उपकार किया, अनंत जीवों का उद्धार किया, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के जो ज्ञाता थे, सम्यज्ञ थे, ऐसे गुरुदेव के आज जन्मदिन पर सभी के हृदय के अंदर में भाव है कि हम गुरु चरणों में कुछ ना कुछ आज भाव पुष्प समर्पित करें। तो श्रीमती अलका जैन होशियारपुर से आगे पधारें और गुरुदेव के चरणों में अपने भाव पुष्प समर्पित करें। श्रीमती अलका जी, होशियारपुर। ज्ञान दिया वल्लभ को
वल्लभ ने जग को तार दिया, इस धर्म की जलती शम्मा पर परवाने ने खुद को वार दिया। आदम ने ज्ञान दिया वल्लभ को, उसी जिया माँ के लारे ने आदम के नैनों के तारे ने घर घर जाकर प्रचार किया, जिन धर्म के उसे उजियारे ने हस्ती को मिटाकर खुद अपनी रूह पंजाब उठार दिया। आदम ने ज्ञान दिया वल्लभ को, मुगलों से बचाया था जिसने और ज्ञान सिखाया था जिसने, गुरुकुल विद्यालय खुलवाए, सोतों को जगाया था जिसने, जिसकी जरूरत हमको प्रभु, क्यों तुमने उन्हें पुकार लिया। आदम ने ज्ञान दिया वल्लभ को, जो दर में उनके जाता था नहीं खाली वापस आता था, झोली भर लेता था अपनी और भव से वो तेर जाता था। अखियों का सागर उमड़ पड़ा, क्यों देर की क्यों ना दीदार किया। आदम ने ज्ञान दिया वल्लभ को, वल्लभ ने जग को तार दिया, इस धर्म की जलती शम्मा पर परवाने ने खुद को वार दिया। आदम ने ज्ञान दिया वल्लभ को। महाराज की दूर दूर क्यों अपने भगत से, तारो हमको भी भव से, कर्मों के बंधन काटो, हम द्वार खड़े हैं कब से, बंधन तो गुरु को बंधन है हम सबका, ये बंधन तो ये बंधन तो गुरु को बंधन है हम सबका बंधन है, ये बंधन तो गुरु को बंधन है हम सबका बंधन है। प्रभु दूर क्यों अपने भगत से, ता
अपने भक्तों की लेने खबर, विजय वल्लभ जी आना पड़ेगा। छोड़कर स्वर्ग की महफिलें, फर्ज दिल पे निभाना पड़ेगा। जिसने दुनिया का सुख ना लिया, उसको स्वर्गों की खुशियों से क्या। जिसने दुनिया का सुख ना लिया, उसको स्वर्गों की खुशियों से क्या। है अधूरा समारक अभी, इसकी खातिर तो आना पड़ेगा। अपने भक्तों की लेने खबर, विजय वल्लभ जी आना पड़ेगा। गुरु आत्म ने जो कुछ कहा, आपने सब ही पूरा किया। गुरु आत्म ने जो कुछ कहा, आपने सब ही पूरा किया। है अधूरा समारक अभी, इसकी खातिर तो आना पड़ेगा। अपने भक्तों की लेने खबर, विजय वल्लभ जी आना पड़ेगा। नित्यानंद सूरी में शक्ति भरो, नित्यानंद सूरी में शक्ति भरो। कौम में वही भक्ति भरो, नित्यानंद जी में शक्ति भरो। कौम में वही भक्ति भरो। फर्क आए न कोई नजर, जिंद जलवा दिखाना पड़ेगा। अपने भक्तों की लेने खबर, विजय वल्लभ जी आना पड़ेगा। चांद तुम हो सितारे हैं हम, चांद तुम हो सितारे हैं हम। रोशनी तुम नजारे हैं हम, चांद तुम हो सितारे हैं हम। रोशनी तुम नजारे हैं हम। बिन तुम्हारे हैं फीके सभी, इनकी खातिर तो आना पड़ेगा। अपने भक्तों की लेने खबर, विजय वल्लभ जी आना पड़ेगा। छोड़कर स्वर्ग की महफिलें, फर्ज भी निभाना पड़ेगा। बोल विजय वल्लभ जी महाराज की जय। सबको करने का, सबको बोलने का, सबको तू जन्म तुझका पाया सी, बड़ो तेनू चमकाया सी। माता इच्छा लाल होया, दीप चंद दा पुत्र कमाल होया। गुरु जी हो, गुरु जी वल्लभ जी तारनहार हुए, कलयुग
जलं समुद्रं तथा मनसा वचसा कायेन इंद्रदिन्नं नमाम्यहं नित्यानंदं नमाम्यहं। परम पूजनीय, परम आदरणीय शांति दूत, शासन दिवाकर, जीर्णोद्धार प्रेरक आदि अनेक उपमा से अलंकृत वर्तमान गच्छाधिपति पूज्य गुरुदेव जी, पन्यास प्रवर जी, मुनि पुंगव मोक्षानंद विजय जी महाराज, धर्मानुरागी बंधुओं, सुशील माताओं तथा बहनों, आज हम सभी अज्ञान तिमिर तरनी, पंजाब केसरी, युग वीर, युग दृष्टा, युग नेता, ऐसे गुरुदेव का 154वां जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए। पहले कई बार जब भी गुरु वल्लभ जी की कोई बोलना होता था तो एक चीज बोला करते थे, सबको आती है, वैसे थोड़ा विस्मृत हो गया हो तो कह नहीं सकते। वल्लभ नहीं था आदमी, आता बोलो तो, वल्लभ नहीं था आदमी, वह था कोई एक देवता, स्वर्ग से आया बदलने नक्शा जैन समाज का। दुबला पतला था मगर जिसमें गजब का जोश था, नाड़ी हमारी परखने में वह बड़ा। अच्छा, लास्ट भी नहीं, खाली पाटनी जी की आवाज आई। ये चीजें छोटी छोटी तो वो गुरु के बारे पक्की होनी ही चाहिए। वल्लभ नहीं था आदमी, वह था कोई एक देवता। उस गुरु वल्लभ को सामान्य व्यक्ति ना समझ लेना, वो सामान्य रूप में दुनिया में पैदा नहीं हुए थे, वह विशेष रूप में पैदा हुए थे। वल्लभ नहीं था आदमी, वह था कोई एक देवता, एक देव स्वरूप में वो गुरु थे। जन्म लेते ही कुछ ही वर्षों के बाद माता पिता की छाया उठने लगी थी। ये तो घटना बच्चे से लेकर बुढ़े तक को आती है कि जब मां अस्वस्थ हो गई थी, अपनी शैया पर लेटी हुई थी। ये कितने भाई थे गुरु वालों, कितने भाई थे? लो 3 हो गए, अब कितने हो गए? पहले 2 थे, फिर बाद में 3 हो गए, अब बाद में फिर 4 हो गए, तो एक एक करके बढ़ना था। ठीक है, लो फिर 2 आ गए। गुरु वल्लभ 4 भाई थे। अगर पूछा जाए गुरु वल्लभ के कितने भाई थे, हर चीज को ना पहले सुना करो अच्छी तरह से, सुनने का पार समझा करो, समझने के बाद फिर उत्तर दिया करो। पहले पूछा था गुरु वल्लभ कितने भाई हैं? 4। गुरु वल्लभ के कितने भाई हैं? है कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ, शब्दों का ही जाल है। जैसे चारों भाई अपने सामने दृश्य लेके आना है कि चारों ही भाई मां के चारों इर्द गिर्द खड़े हैं। डॉक्टर आ गया है, वो देख रहा है मां को, सिर हिला रहा है थोड़ा सा। सिर हिलाए तो क्या लगता है? डॉक्टर सिर हिला दे ऐसे तो क्या समझोगे? कोई बीमारी ज्यादा ही भयानक लग रही है, हाँ? क्रिटिकल केस हो गया। जिस कारण से मां ने आंख खोली, चारों बच्चों को देखा। उसमें जो छगन था ना, छगन कौन था? इतना याद है। छगन बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। किनारे पर खड़ा खड़ा डॉक्टर की
संकेत को वो समझ गया था। खड़ा खड़ा वहीं लगता है कि माँ दुनिया से अब चली जाएगी। पिताजी तो पहले ही चले गए हैं, अब दुनिया में किसका सहारा होगा। एक माँ बाप होते हैं जो ठंडी छाया देते हैं। खड़ा खड़ा रोने लग गया। माँ की नजर सीधी छगन के ऊपर पड़ी। उसने कहा, बेटा तू रो क्यों रहा है? चुप रहा। माँ ने कहा, कुछ तो है बेटा, तेरी आंखों में आंसू क्यों? कहने लगा, माँ मेरे दिल के एक बात बड़ी दुखद लग रही है। कहते, क्या हुआ? माँ अगर तू दुनिया से चली गई कभी, पिताजी तो पहले ही छोड़ के चले गए, अगर तुम भी माँ चली जाओगी तो हमारा कौन सहारा होगा? हमें दुख में दिलासा कौन देगा? हमारे सुख सुविधा को कौन पूर्ण करेगा माँ? तब धन्य है माँ जिसका नाम है, कितनी देर लगाई इन्होंने, इतनी देर को लगाई। अगर आपको पूछा जाए आपका नाम क्या है तो क्या करो, देर लगाओगी? रात को सोते सोते भी पूछ लो ना, तुम्हारा नाम क्या है? क्या गीता। तो अगर मैंने पूछ लिया उनकी माँ का नाम, फिर कहेंगे महाराज जी आपने तो कहा था, पहले सुनो फिर समझो फिर बोलो। जिस कारण से माँ इच्छा देवी ने अपने लाडले को बुलाया, छगन को। छगन का नंबर कौन सा था भाई? चल बेड़ा हो गया पार। आप लोगों ने जीवन पढ़ा नहीं कि याद नहीं? पढ़ा था, भूल गया। हाँ जी पाटनी जी, आप ही बता दो। सबसे छोटा था मगन, सबसे छोटा था मगन, तीसरे नंबर का था छगन, दूसरे नंबर का था हीराचंद, पहले का नाम था खीमचंद। पहले का नाम खीमचंद, दूसरे का हीराचंद, तीसरे का छगन, छोटे छोटे का मगन। छगन की कुछ बोलने की छटा, कहने का ढंग कुछ अलग ही था। तो माँ ने बुलाया कि बेटा तू रो क्या रहा है? उसने कहा, माँ बस इसी बात का दुख है, अब हमारा कौन सहारा होगा। धन्य है माँ इच्छा देवी जिसके रोम रोम के अंदर धर्म होगा, जिसके शरीर के अंदर रक्त के अंदर गुरु होंगे, धर्म का निवास होगा। बड़ी शूरवीरता के साथ बोली, साहसता के साथ बोली कि बेटा चिंता को करता है, मैं जा रही हूं और तुझे किसके सहारे छोड़ के जा रही हूं? हाँ, मैं तुझे अरिहंत के सहारे छोड़ करके जा रही हूं। बस वो शब्द माँ के अंतिम समय के हृदय के अंदर बैठ गए कि माँ ने जाते जाते मुझे किसके सहारे छोड़ा? अरिहंत के सहारे छोड़ा। बस अरिहंत ही मेरी माँ है, अरिहंत ही मेरे पिता है, अरिहंत ही मेरे गुरु हैं। ऐसा उनके मन के अंदर, दिमाग के अंदर उनके छा गया। कुछ समय के पश्चात माता दुनिया से विदा हो गई। बस फिर माँ के शब्द टकराते थे पल पल, अरिहंत के सहारे छोड़ के जा रहा हूं, अरिहंत के सहारे। तो अरिहंत है कौन ये भी नहीं पता। अरिहंत के बारे मुझे बताएगा कौन? फिर कहाँ चले गए थे? अरिहंत की खोज के लिए कहाँ गए थे? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल आगे आगे। अरिहंत की खोज के लिए सोचने लगे बताएगा कौन। अरिहंत चले गए मोक्ष में, पर उनका मार्ग क्या है कौन बताएगा मुझको? ऐसा सोच करके जानी सेरी बड़ौदा के उपासरे के अंदर पहुंच गए थे। वहां पर कौन विराजमान थे? न्यायंबोनिधि, पंजाब देशोधारक। ये किसकी पदवियां हैं? पूज्य आत्मा राम जी महाराज पधारे थे।
वहाँ विराजमान थे। गुरु के पास गए, प्रवचन श्रवण किया, बैठे रहे, प्रवचन पूरा हो गया, गुरुदेव पाठ के ऊपर से उठ गए, नीचे उतरे, बालक जब वो आ रहे थे, बालक आगे खड़ा हो गए, उसने नमन किया। गुरुदेव कहते हैं कि सब लोग चले गए, तुम क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा मुझे गुरुदेव एक काम था, मुझे चाहिए था कुछ। क्या चाहिए तुझे? मुझे ना गुरुदेव धन चाहिए। क्या पूछा था, क्या कहा था? धन चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि बेटा अगर तूने मुझको पहले कहा होता तो इतने सारे श्रावक आए हुए थे, तो मैं किसी को भी कह करके तुझे धन दिला देता। कहता गुरुदेव वो वाला धन तो मेरे घर में बहुत है। गुरुदेव एकदम अचंके में आ गए, अचंबे में आए, ये क्या बोल रहा है कि ये घर धन तो मेरे घर भी बहुत है, तो तुझे कौन सा धन चाहिए? मुझे तो गुरुदेव धर्म रूपी धन चाहिए। गुरुदेव ने देखा, नजरों से नजर मलाई, उसके देखा भाग्य को, ललाट को, ये तो भविष्य का एक कर्णधार, समाज सुधारक बनने वाला है, एक धर्मी उच्च कोटि की आत्मा है ये। उसी समय कहा गुरुदेव वो धन मुझे कौन देगा, आप ही दोगे, मुझे धर्म रूपी धन दीजिए। गुरुदेव ने उनको पहचान लिया। कहते नाड़ी हमारी परखने में पहले तो हमारे आत्माराम महाराज जी बड़े बहाउश थे, जिन्होंने नाड़ी को परखा। इतने साधु थे, इतने थे, परंतु इनको ही परखा गया था। तब गुरुदेव ने उसको धर्म रूपी धन दिया। बस धर्म के मर्म को समझाया। धर्म समझना है पूरा तो गृहस्थ में रह करके नहीं समझा जाता। कब समझा जाता है? क्या लेना पड़ता है? अभी महाराज ने कितनी बार लेगा, आशीर्वाद दे दो, बोलो दीक्षाल का आशीर्वाद दे दो, एक नहीं बोला। जो बोला भी जबरदस्ती से निकालना पड़ा उसको कि महाराज जी कहीं कुछ कहे ना। ये दीक्षा जबरदस्ती का मामला थोड़ा है कोई, परंतु भाव तो बनाने ही पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ती है। तो जिस रीति से गुरु ने धर्म रूपी धन को उसने मांगा, छगन ने, गुरुदेव ने पहचान लिया और धर्म रूपी धन देने के लिए उनको संयम के लिए तैयार किया था। बिना संयम के संघ को नहीं चला सकता। गृहस्थ कितना भी होशियार क्यों ना हो, कितना भी वक्तृत्व कला वाला क्यों ना हो, शासन नहीं चलेगा कभी भी। श्रावक श्रावका से संघ नहीं चलने वाला, संघ चलेगा ऐसे आचार्यों के बल से संघ चलते हैं जिनके पास दो गुण होते हैं। जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आया था कौन कौन गणाचार्य बन सकता है। गण का आचार्य, उसमें शब्द दिए हैं। एक गच्छाधिपति शब्द अभी चलाऊं, सच कहूं तो हम साधुयां ज्यादा कह नहीं सकती, परंतु समझती सब कुछ है जी। हमारा के गच्छाधिपति शब्द पहले नहीं हुआ करता था। इतनी पाठ परंपरा देख लीजिए, कहीं आया गच्छाधिपति? हमारा आता था गणाचार्य। जो भी पहले जितने शास्त्र आते पढ़ते हैं उसमें लिखा था गणाचार्य। जितना हमारा ये गण है, इस गण के जो नायक है, गण नायक कहा जाता था, गणाचार्य कहा जाता था। एक गच्छाधिपति तो मुझे लगता है अपने इंद्रधनुष महाराज जी के टाइम से ही गच्छाधिपति जी चालू हुआ है। पहले नहीं था, कहीं भी नहीं लगता, कोई भी नहीं लिखता। फिर तो चली हवा, चारों ओर गई फैल, हो गए सारे गच्छाधिपति। परंतु गच्छाधिपति गलत शब्द नहीं है, गच्छ के अधिपति हैं, परंतु ये वाला शब्द नहीं मिलता था कहीं भी। गणाचार्य ये मिलता है, गण नायक ये मिलता है। चलो ये तो समय समय की परंपरा है, इसके अंदर अपने को जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य उसमें लिखा हुआ था गणाचार्य, जिसको हम अपनी भाषा में गच्छाधिपति कहें। उसके अंदर दो गुण होने चाहिए। नंबर 1 पे आराधक, नंबर 2 पे संचालक। जिसके पास आराधना है, जाप आदि है, और नंबर 2 पे एक संघ को चलाने का क्षमता है, डिसीजन पावर है, उसी को ही ये संघ सौंपना चाहिए। जो भी आया उसको गच्छाधिपति, जो भी आया ऐसे थोड़ा करता, ऐसे संघ नहीं चलते। जिनके पास मुख्य पहले 2 गुण लेते हैं, एक लेते हैं आराधक और दूसरा लेते हैं संचालक। संघ को चलाना कैसे, जैसे हमारे नित्यानंद सिंह महाराज जी, इनको संघ चलाना आता है।
और नंबर 2 पे ये आराधना भी खूब करते हैं, कितना जाप कितना पाठ, कभी खाली तो बैठे ही नहीं, दोनों ही गुण मिलते हैं। इसी के साथ साथ 5 चीजें और चाहिए जो मैं आपको कहीं नहीं, बहुत कम मिलेंगी आपको। जिनके पास ये 2 गुण ये वाले चाहे और 5 बल चाहिए, जिसके पास 5 बल हो उनको ही गच्छ नायक बनाना चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी कहाँ से नई नई बातें निकाल के ले आते हो? बस लाए बिना तो संघ समाज को चलाना है तो ऐसे नहीं चला जब तक ये नॉलेज नहीं होगी। हमारे पाटनी जी को एक लुधियाने के अंदर अगर समझदारों धर्म के अंदर कोई है तो हमारे मिलते हैं पाटनी जी, क्योंकि हमने चमासा किया, 4 महीने प्रवचन में आते रहे और जितने प्रवचनों के अंदर प्रश्न पूछे जाते थे खाली 1 ही सवा लाख हुआ करते थे। उसके अंदर 5 बल आते हैं, जिसके पास 5 बल हो उसी को ही आचार्य बनाना चाहिए। गच्छ नायक गणाचार्य तो बाद की बातें हैं, वो तो गण को संभालते हैं, गच्छ को संभाल, इसलिए कहते हैं मुख्य तो पद आचार्य है। आचार्य किसको बनाना चाहिए? जिसके अंदर 5 बल हो उसको ही आचार्य बना। पहले देखो 5 बल हैं उसमें। नंबर 1 पिंड बल, उसके पास शरीर की शक्ति है या नहीं? एक काम करे तो 2 बार सो जाए, इस प्रकार से संग नहीं चलती। जिसके पास नंबर है पिंड बल, शरीर की शक्ति हो, मन का उत्साह हो, काम करने का संकल्प बल हो, पहला तो गुण ये देखना चाहिए। कोई बिल्कुल शीश से अस्वस्थ है, कर नहीं हाँ काम करते करते तो बुढ़ा सबको ही होना है, वो एक चीज बात, परंतु शुरू से ही शरीर की शक्ति है नहीं तो उसको जो पद सौंपा जाए आचार्य का नहीं चलेगा। नंबर 1 पे पिंड बल, नंबर 2 पुण्य बल। अगर मान लीजिए कोई काम कहे ये काम करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अपनी बात को कोई स्वीकार ही ना करे, 2 बार कर दिया 10 बार कर, स्वीकार ही नहीं करता, ऐसे भी व्यक्ति को जिसकी बात में वचन सिद्धि आदि नहीं है, पुण्य नहीं है, कहते उसको भी आचार्य नहीं बनाना चाहिए। पहला कौन सा? पिंड बल, दूसरा पुण्य बल, तीसरा आता है पीठ बल। पीठ बल किसे कहते हैं? जिसके पीछे परंपरा हो, जो भी काम करे परंपरा हो, चलने वाली हो। एक काम तो कर दिया परंतु उसको चलाने वाला भी तो कोई चाहिए कि नहीं? गुरु ने तो इतने इतने काम कर दी, पीछे चलाने वाला कोई ना हो तो वो क्या बनेगा? नहीं बन सकती, वो चीज टिक नहीं सकती। इसलिए तीसरा चाहिए पीठ बल, शिष्य पर शिष्य की परंपरा चाहिए, ये तीसरा पीठ बल। चौथा आता है प्रज्ञा बल, वो बुद्धिशाली होना चाहिए, हर चीज की उनको समझदारी होनी चाहिए, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना है तो इसको कैसे करना है, समझाना है तो किसी को कैसे समझाना है। चौथा आता है, हाँ जी कहाँ चले गए हूँ? कोई भी नया बंदा है ना दिखना जरूर उसको, पहले 100 बार देखा हुआ उसको। एक आदत है, मंदिर में चले जाओ उस बंदे को बस 100 बार देखा होगा, आ गया ना एक बार 101 बार भी उसको देखेंगे, क्या लेना देना तुम। अब रौनक आ गया और रौनक को रोज देखते हैं, रौनक मेरा प्रवचन बंद हो गया तेरे को दिखने लगे सारे। नंबर 4 पे प्रज्ञा बल, प्रज्ञा माना बुद्धि, जिसके पास निर्णय लेने की बुद्धि हो वही आचार्य पद के योग्य है। नंबर 5 प्रभु बल, प्रभु की भक्ति करने वाला, जिसके मन में बात, जिसके हृदय में प्रभु भक्ति कूट कूट करके भरी हुई है, वो 5वां बल है प्रभु बल। जिनके पास ये 5 बल हों वो आचार्य के योग्य गिना जाता है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव ने दीक्षा ले ली, ये कहानी तो बहुत लंबा चौड़ा दीक्षा वगैरह का तो ये नहीं कहूंगी, परंतु जो विशेषता है उनको तो गाना ही पड़ेगा। इस कारण से 5 के 5 गुण अगर बल किसी के पास है तो हमारे आचार्य विजय वल्लभ सुनी जी महाराज के पास थे।
शरीर बल भी, पुण्य बल भी, प्रज्ञा बल भी, पीठ बल भी, प्रभु बल भी। कितना प्रभु बल, जहाँ गए वहाँ स्तंभ बना दे, जहाँ थोड़ा सा भाव आया सजाइयाँ बना दी, कितना कुछ कर डाला। तो इस कारण से हमारे पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी हमारे पांचों ही बल थे। इसी कारण आत्मा राम महाराज जी ने उनको पंजाब सौंपा था। वैसे तो एक दिन पहले ही बातें हो रही थी कि गुरु वल्लभ जी ने वैसे पट्टदर किसको बनाया था, आपने पता? नहीं ना, आत्मा राम महाराज ने उमंग विजय जी, वल्लभ सुना, वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज ने अपना पट्टदर किसको बनाया था? आपको तो इतिहास पता नहीं, पढ़ना नहीं, स्वाध्याय करने की इच्छा नहीं, किताबें पढ़ी लाइब्रेरी में, अलमारियों में, खोलनी है नहीं। हमारे वल्लभ जी महाराज ने जिसको पट्टदर बनाना होता ना, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सोचना। मैं तो जब स्वाध्याय करती हूँ, शास्त्रों को पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाय कितनी कितनी जवाबदारी एक आचार्य के ऊपर होती है। उनको अगला पट्टदर किसको बनाना है, कितनी चिंताएं सताती है उनको। हम सोचते हैं कि साधु तो बड़े बेफिक्र हैं, कोई काम नहीं, जितनी चिंताएं उनको होती है किसी को ना होगी। पल पल संघ और समाज के लिए चिंतित रहते। आप तो घर के 2 बंदों को नहीं संभाला जाता, सच में। और ये पूरा संघ और समाज पूरे देश के अंदर फैले हुए। तो आपको कह रही थी कि वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज ने किसको अपना पट्टदर नियुक्त कर दिया था? वो होते तो कहानी ही नहीं थी। नहीं नहीं, यहाँ तो बड़े नाम, जो चलेगा जो आते हैं सारे नाम ले दो, तो कोई बात नहीं। उमंग विजय जी महाराज को बनाया था, उमंग सिंह जी, ये कहना आचार्य उमंग सूरी जी महाराज को अपना पट्टदर घोषित किया था। परंतु उन्होंने कहा था कि पंजाब को संभालना भी बड़ा जरूरी है। वो कहते हैं गुरुदेव मैं ये काम नहीं कर सकता। ये जो घटना है, लो आदर्श जीवन पेज नंबर 710, ले लो। दोपहर का समय था, गोचरी करके आप अपने साधु समुदाय के साथ बैठे हैं। गुरुदेव के ध्यान में सवेरे की सारी बातें मौजूद थी। उन्होंने आचार्य श्री विजय उमंग सूरी जी, प्रन्यास श्री समुद्र विजय जी और प्रन्यास श्री पूर्णानंद विजय जी को बुलाया और वे आए। आपने उमंग सूरी जी से कहा पंजाब में किसी का तो जाना जरूरी है, यहाँ की गुरु भक्ति अनुपम है, तुम्हें पंजाब जाना चाहिए। उमंग सूरी जी ने कहा गुरुदेव भावना तो है पर पैर कहाँ से लाऊं? आपने कहा धीरे धीरे जा सकोगे, पंजाब को तो किसी को तो पंजाब जाना ही चाहिए। श्री ललित सूरी जी चले गए, श्री विद्या सूरी जी भी चले गए, अब तो तुम एक ही आचार्य हो, तुमको तो पट्टदर बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ साधु तो होंगे ही, धीरे धीरे पहुंच सकोगे, एक आध चुमासा कहीं बीच में कर लेना, तब तक मैं भी पहुंच जाऊंगा। मैं बंबई से सीधा पंजाब ही आऊंगा और फिर वही गुरुदेव की प्यारी भूमि में अंतिम श्वास छोड़ूंगा। वे बोले गुरुदेव मैं पट्टदर होने के योग्य नहीं हूँ, मैं तो आपका बालक हूँ, सेवक हूँ, मुझसे ये भार नहीं उठाया जाएगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे तो आप जैसा ही वैसा ही रहने दीजिए। आपने कहा काम करते करते ही शक्ति का विकास होता है, जब तक काम का बोझा नहीं उठाया जाता शक्ति का विकास भी नहीं हो पाता। मैं अब वृद्ध हुआ हूँ, क्या तुम लोग मेरा भार कम नहीं करोगे? प्रन्यास समुद्र विजय जी भद्रिक और सब गुणानुरागी और सेवा प्रिय हैं और डाक आदि का बहुत सारा भार इन्होंने उठा लिया है। प्रन्यास पूर्णानंद विजय जी भी जो कार्य कर रहे हैं, इनके मन में भी सेवा का बहुत उत्साह है। मैं इन दोनों को उपाध्याय पद देना चाहता हूँ। आचार्य श्री विजय उमंग सूरी जी महाराज ने हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से कहा आप श्री की आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, मैं पंजाब जाऊंगा। पालीताना में यह विचार आया था, परंतु शायद ये यश बड़ौदे को मिलने वाला हो, ये काम अब बड़ौदे में ही हो जाना चाहिए। और वहां पर उपाध्याय पद से विभूषित करते हुए आचार्य श्री विजय उमंग सूरी जी को पट्टदर पद का वाचक देते हुए फरमाया कि अब ये पंजाब की संभाल करेंगे। लेकिन वहां पंजाब में नहीं आए। उन्होंने गुरुदेव को जवाब दिया था गुरुदेव पंजाब तो चला जाऊं पर पैर कहाँ से लाऊं, और वो पंजाब की तरफ नहीं आ पाए। तो गुरुदेव ने बाद में अपना पट्टदर घोषित करके भी बदल दिया। और समुद्र सूरी महाराज, ये चीजें देखो किस प्रकार से शास्त्रों में मिलती है आदर्श जीवन के अंदर। मुझे नहीं पता था कि ये प्रसंग आएगा, लेकिन साथी जी ने बोला तो इतने बड़े ग्रंथ के अंदर कहाँ है, झट से ये देखो महाराज ने कितने ध्यान से पढ़ा होगा।
चाके उनको बोला, उनको पता लगा आदर्श जीवन में कहाँ आता है। हमने भी पढ़ा तो हुआ है, पर ये नहीं याद है कि कौन के पेज में आता है। इतना पता आदर्श जीवन के अंदर आता है। उमंग सूरी जी महाराज को अपना पटदर घोषित करने वाले थे, किया भी था, परंतु उन्होंने ही खुद मना कर दिया था, मैं पंजाब नहीं जा सकता। तो पंजाब को इतने बड़े देश को संभालने के लिए कोई चाहिए तो ही। उन्हें अपनी नजर दौड़ाई, फिर उन्होंने समुद्र सूरी महाराज को अपना पटेदर घोषित कर दिया था। और समुद्र सूरी जी महाराज ने किस प्रकार से संभाला वो तो आप सभी जानते ही। तो आपको बता रही हैं, वैसे तो गुरु वल्लभ को जितना गा लेना उतना ही कम। आपको ना महीना भर अगर गुरु वल्लभ पे बोलना हो तो मुझे घर पे मैं उनके बारे बोल सकती। इतनी दृष्टांत, इतनी घटनाएं, इतना तप, इतना त्याग, इतनी आत्मदृष्टा की बातें, उतनी भविष्य दृष्टा की बातें, ये सारी बातें युग दृष्टा के बीच में इतनी मिलती है कि इतिहास बनते हैं। तो इस रीति से हम भी अपने जीवन के अंदर गुरु वल्लभ की एक बात तो ले लें। वैसे तो बातें उनको हर कोई पसंद तो बहुत, प्रशंसा तो बहुत करते हैं, आप भी करेंगे, मैं भी करूँगी, सारे करें। गुरु में ये भी गुण थे, गुरु में ये भी गुण थे, गा गा के गुरु की प्रशंसा करेंगे। परंतु केवल प्रशंसा से कुछ नहीं चलता, उनको पसंद भी करना पड़ता है। बाजार में जाओ, किसी की साड़ियाँ, साड़ी वाले के दुकान पे जाओ, अरे ये साड़ी बहुत अच्छी है, मज़ा आ गया, अच्छा इसका मूल्य इतना चल जाएगा, ये भी बहुत अच्छी है, ये भी। उस दुकानदार की सारी साड़ियाँ खुला के आपने देख ली और लो एक भी ना, तो कहना दुकानदार क्या कहेगा तुमको, ये कौन सा ग्राहक मेरे मत्थे पड़ा, आज सारा माल दिखा दिया, एक भी ना लेके गया। हमने भी गुरु वल्लभ के बारे इतनी इतनी बातें बता दी। हाँ गुरु वल्लभ बहुत अच्छे थे, गुरु वल्लभ ये भी किया, गुरु वल्लभ ने ये भी किया, हाँ ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था। कहने से अच्छा हो जाएगा? जब तक उनको हम पसंद नहीं करें। एक गुण भी तो ले ले, इतना तो ले लो, गुरुदेव दृढ़ संकल्पी थे। कभी उन्होंने मन में धार लिया ना संकल्प करे ये काम मुझको करना है तो करके ही छोड़ते थे, भले कितना तप करना पड़े, कितना त्याग करना पड़े, करते मैं ये काम करना है तो करना ही करना है। देखिए साधु जी ने बोला कि गुरुदेव को गुण प्रिय थे, ये भी प्रसंग आपको सुना देता हूँ। पेज नंबर 784 और उसमें गुरुदेव का 83वां जन्मदिन मनाया गया। 83वां जन्मदिन मनाया गया, गुरुदेव की 83वीं जयंती थी। और उस समय गुरुदेव का जब सारे आयोजन हो गए तो गुरुदेव ने 2 चीजें मांगी। गुरुदेव ने कहा, पंजाब की आत्मानंद जैन महासभा की तरफ से लाला मंगल राम जी ने तथा पंजाब संघ की तरफ से प्रोफेसर पृथ्वीराज जी ने गुरुदेव को अभिनंदन पत्र भेंट किए। आचार्य श्री ने मंगलिक सुनाया और अपने प्रवचन में कहा, यह तो आनंद की बात है कि श्री संघ और भक्तजन मेरा जन्मदिन का उत्सव कर रहे हैं। यह उत्सव मुझे अपने कर्तव्य में सावधान रहने की याद दिलाएगा, पर मैं अपने जन्मदिन की स्मृति में आप लोगों से कुछ मांगना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरी मांग को पूरा करोगे। पहली मांग तो यह है कि जिस समाज में हम तुम जन्मे हैं और जिस समाज की परिस्थिति आज खराब हो रही है, उसी समाज की उन्नति के लिए हम सबको जागृत होना चाहिए। रचनात्मक कार्यों के द्वारा यदि समाज की कायापलट हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और दूसरी बात जो साथी जी हमारे सामने कही, दूसरे, तुमने मुझ में अनेक गुणों का आरोप किया है, उनमें से 1-2 गुण तुम भक्तजन ग्रहण कर अपने जीवन को उज्जवल करोगे तो मुझे बहुत आनंद होगा। कितनी बड़ी बात है। देखो हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आता है कि ये गुरुदेव में गुण थे, ऐसा ऐसा कहा करते थे, परंतु उन्होंने पेज नंबर निकाल करके बिल्कुल प्रमाणभूत कर दिया, जो कहा है वो गलत नहीं है, जो हमने कहा वो गलत नहीं, क्योंकि प्रमाणभूत ग्रंथ लेकर के आपने उसमें से सुन भी लिया है। इसलिए ऐसे ग्रंथों को अवश्य में विजयानंद श्री महाराज का नवयुग निर्माता पढ़ो, आदर्श जीवन पढ़ो, समुद्र सूरी महाराज जी के भी जिन शासन रतन जी, जिन शासन रतन किताब का नाम है मेरा ख्याल, वो इंद्रधनुष सिंह जी के बहुत निकली हुई हैं। ये चीज़ों को भी पढ़ो। स्वाध्याय ये भी है, गुरुओं के गुण को सुनने के पश्चात ही हम गुणवान बनेंगे। पता ही नहीं गुण कौन से हैं, अवगुण कौन से हैं, तो क्या ग्रहण करेंगे। तो महापुरुषों के चरित्र सुनने के पश्चात उनको पसंद करना है, उनके गुणों को अपने जीवन में लाना। तो एक ही गुण लिया, दृढ़ संकल्प,
कोई भी एक शुभ संकल्प मन में कर लो, मुझको ये काम करना है। मुझे जैसे गुरुदेव ने बताया कि 9 लाख का जाप करना, 9 करोड़ का जाप करो, दृढ़ संकल्प करो, मुझे करना करना करना। रात के 12 बज जाएंगे तो भी मैं 3 माला 5 माला करके ही सोऊंगा। कोई तो दृढ़ संकल्प करो। तो आपको कोई ना कोई यहाँ पर आए हो उपदान तप करने के लिए। कल भी हमारी बहनों को रात को मैं पूरी क्लास ले ली इनकी, रोज लेती हूँ छोटी छोटी क्लास, हंसती भी है तो कल इनकी क्लास ली थी कि तुम यहाँ पर आई। मैंने शुरू में किसी को कुछ नहीं कहा, मैं कहा इनका दिल लगने दो पहले, क्योंकि शुरू में क्या ये करना वो करना ना, तो फिर उनको लगेगा कि इतना कुछ करना पड़ेगा। मैं कहने को 10-15 दिन तो टिकने दो पहले। ये टिक गई, अब हमारे साथ सब गुल मिल गई, अब जो कुछ कहेंगे मानेगी। हमने बोला तुम यहाँ आई तो सारे साधु साधियों को वंदन करती हो, चुप। फिर मैंने बोला कि गुरुदेव हमको, चलो गुरुदेव को तो चलो सुबह कर लेते हो, मोक्षानंद जो कभी होगी कभी ना भी हुई, अन्याज जी को कभी कर ली तो ना भी कर ली। मैं कही ये क्या मतलब होता है। आप गुजरात के साथ कोई ग्रस्त आते हैं ना तो आके पूछेंगे सबसे बड़े महाराज जी कौन है, तो ये वाले। सेकंड नंबर के महाराज जी कौन है, तो ये है। थर्ड नंबर के महाराज जी कौन है, तो सबको एक एक को वंदन करके जाती है। तो मैं कहा तुम लोगों का फर्ज नहीं, कहती हाँ। मैं कहा कल से सारे साधु सात महाराज जी सातों के सातों को वंदन करोगी। सुबह सबको ढूंढ रहे थे, ऐसे आए ना सारे इकट्ठे हो गए। मैं कहा क्या हुआ, कैसे वंदन करते? मैंने बोला सभी के सभी साधुओं को वंदन करना। फिर वंदन का महत्व बताया कि हमारे उत्तरायण के अंदर क्या बताया, वंदन एनम बनते किम जन यही। प्रभु वंदन करने से क्या बनता है, तो आज मैं फिर पढ़ रही थी। उच्च गोयम कम्मम निबंधई निया गोयम कम्म खवेई। उच्च गोत्र का बंद करता है, नीच कर्म गोत्र कर्म का क्षपित। इतना ही नहीं, सौभाग्य वाला सौभाग्यशाली बनता है। तो इस प्रकार का आया। तो आज सारी बेचारी इकट्ठी होकर वंदन हमको भी आई, नहीं तो हमको भी बड़े माजे को करके चली जाए तो ना भी आए। मत वंदा महाराज जी, महाराज जी प्रवचन का टाइम हो गया, हम जा रहे हैं। मैं कहा ठीक है। मैं कहा तुम्हारी क्लास लेती हूँ। मैं कहा सबको वंदन करके जाना है। आज आई सभी चारों को, सबको साथियों। एक नहीं मिली महाराज, वो अरे महाराज जी कहाँ चले गए। मैं कहा सब है ही नहीं, कोई काम में लगा होगा, तो सबको ढूंढ के। तो इस प्रकार से रोज उनको एक बात रोज सिखा देते हैं, जो घर में जाकर के भी याद करेगी। तो इस रीति से आज गुरु वल्लभ को सुना, सुनने के पश्चात उसके प्रमाणभूत ग्रंथ को भी सुन लिया। तो इस रीति से हम उनके गुणों को गाए ही नहीं, उनको पसंद करें, जीवन में उतारे। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त कर। बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, धरती और आकाश रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। विजय वल्लभ, विजय वल्लभ, विजय वल्लभ, विजय वल्लभ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नमाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इस ही का मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है, जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। जब याद तेरे गुण आते हैं, दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। मैं बनकर मस्त दीवाना फिर बस गीत तेरे ही गाता हूँ। श्री गुरुराज तपस्वी महामुनि सरताज हो तुम महाराजों के। मैं एक छोटा सा
सेवक हूँ, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ, गुरु चरणों में है पुष्पांजलि यही बढ़ती दिन रात रहे भक्ति, मेरा मानुष जन्म सफल। ऊपर से ऐसे पुष्पांजलि ऊपर से गुरुदेव की फोटो के ऊपर कीजिए, चाह गुरुदेव की फोटो पे कीजिए। गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नमाता हूँ, मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्शन। आप उस ऊपर से वृष्टि कीजिए गुरुदेव के हम मस्तक। विजय वल्लभ, विजय वल्लभ, बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। औसत भी है, कुछ मर्यादाएं भी हैं। सुबह पता चला कि आज ऐसे धर्मसभा होनी है, कुछ ना कुछ बोलना तो है ही है, मन के भाव होते हैं, जो भी टूटे फूटे शब्द आएंगे आप सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात चल रही थी भजनों की। मौसा जी से बात की, पर जी से एक भजन का बोलते हैं हम, उन्होंने भी बराबर निकाल के दे दिया। एक और भाई साहब थे, कुछ पंक्तियाँ याद थी तो भजन 4 बैठे इकट्ठे हो गए। मन में एक विचार जरूर आया कि वल्लभ श्री महाराज साहब के इतने भजन क्यों। अपनी लंबी परंपरा आती है, परम पूज्य सुधर्मा स्वामी जी से, सुधर्मा स्वामी जी, जम्मू स्वामी जी, प्रणव सुरी जी, सर्वम सुरी जी, यशोभद्र जी, भद्रबाहु जी, स्थूलभद्र जी, आगे विजय सूरी जी, अपने सत्य विजय गढ़ी जी। लेकिन इतनी परंपराओं में इतने उच्च कोटि के भजन, इतनी गिनती के भजन किसी के देखने सुनने में नहीं आए। चिंतन करते करते बैठे बात आई, भजन तो बाद में आएगा, लेकिन तब एक जवाब भी साथ में आ गया कि हमारे 24 सिद्धांत परमात्मा है, उपासना भगवान के ही इतने भजन क्यों है। तो जवाब भी जो सवाल आया तो जवाब भी साथ ही आ गया कि जो हम तो कहते हैं निश्चय में तो उनका नाम तब था, लेकिन व्यवहार में जिस प्रकार के उनके पुण्य से नाम से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, इसी प्रकार से गुरु भगवतों की श्रेणी में परम पूज्य, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय के नाम से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए उनके भजनों की ये श्रृंखला लंबी चली आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे 2 तरह का धर्म कहा गया है, निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म। निश्चय में तो बहुत कुशल थे ही, इसीलिए 11 पदवी के वो हफ्ते पड़े। लेकिन सबसे ज्यादा सभी 11 भगवंतों में अगर कोई कुछ कोटि का नाम आता है व्यवहार कुशल, तो परम पूज्य वल्लभ श्री जी का नाम आता है। व्यवहार का मतलब निश्चय तो अपनी आत्मा से है, व्यवहार जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज साहब ने बताया संचालन कैसे करना सकता, ये व्यवहार कुशलता में आता है। तो व्यवहार कुशल नाड़ी हमारी परखने में वो बड़ा भाव था। हर व्यक्ति के चेहरे के भाव, मस्तक के भाव, बातचीत के भाव वो परख करके बात किया करते थे। ये उनकी व्यवहार कुशलता थी। इसी व्यवहार कुशलता के कारण उन्होंने समाज के अनेकों 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 काम किए। इतने काम शायद और किसी का नाम नहीं आता। वर्तमान में परम पूज्य दक्षिणामूर्ति का नाम आएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं परम पूज्य वल्लभ श्री जी महाराज साहब की। तो तब तक व्यवहार कुशलता में समाज के लिए काम करने में वो अग्रणी ऊपर से ऊपर की श्रेणी में आते हैं। इसलिए हम लोग आज तक इतने भजन बना करके उनको याद करते हैं। तो याद इसमें एक रविंद्र ज्ञान ने भक्तियां बोली थी उनके बारे में, उन्हीं को दोहराऊंगा मैं। होगी विजय सदा जीवन में, होगी विजय सदा
जीवन में गुरु विजय वल्लभ जी का नाम जपो, शुद्धि रहेगी तन मन में, शुद्धि रहेगी तन मन में, गुरु विजय वल्लभ जी का नाम जपो, होगी विजय सदा। दीप चंद के कुलदीपक में धर्म के दीप जलाए, सबकी इच्छा पूर्ण करते शिष्य आगे जाए। दीप चंद के कुलदीपक में धर्म के दीप जलाए, सबकी इच्छा पूर्ण करते शिष्य आगे जाए, इच्छा आगे जाए। दीक्षाधारी बचपन में, दीक्षाधारी बचपन में, गुरु विजय वल्लभ जी का नाम जपो, होगी विजय सदा। गुरु के नाम से गुरुकुल खुल गए, बन गए भव्य जिनालय। गुरु के नाम से गुरुकुल खुल गए, बन गए भव्य जिनालय। वो करुणा के सागर आदर्शों के युग हिमालय, वो करुणा के सागर आदर्शों के युग हिमालय, आदर्शों के उच्च हिमालय। संतना, सब पंक्तियां देखें, शब्द देखें। संतन ऐसा त्रिभुवन में, संतन ऐसा त्रिभुवन में, गुरु विजय वल्लभ जी का नाम जपो, होगी विजय सदा जीवन में। जन्म बड़ौदा में पाया तन, बम्बई में था त्यागा। जन्म बड़ौदा में पाया तन, बम्बई में था त्यागा। बंधा रहा पंजाब से उनके अंतर मन का धागा। जन्म बड़ौदा में पाया तन, बम्बई में था त्यागा। पर बंधा रहा पंजाब से उनके अंतर मन का धागा, अंतर मन का धागा। भूल करो मत सिमरन में, भूल करो मत सिमरन में, गुरु विजय वल्लभ जी का नाम जपो, होगी विजय सदा जीवन में। इस नाम में ऐसी बरकत है, जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। आप सभी बोलते हो ऐसे शब्द, और किसी भी आचार्य कई उच्च कोटि के हुए हैं, कई इससे ऊपर हुए हैं संयम में, इन्होंने अपने आप को सुधारा। लेकिन जो इनके नाम की बरकत है, या जो पहले वर्तमान में वल्लभ अपने आप में एक मंत्र बन गया है, इनकी साधना ही सभी काम फलीभूत कर देती है। अगर वल्लभ वल्लभ कहोगे, वल्लभ तुमको ध्यान सवेरे सवेरे कितने भजन हैं, कितने ही लिखे हुए हैं इनके लिए। तो ऐसे भूल करो मत सिमरन में, गुरु विजय वल्लभ जी का नाम जपो, होगी विजय सदा जीवन में, गुरु विजय वल्लभ जी का नाम जपो। विजय वल्लभ श्री महाराज।